बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना 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 बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जो लेंगे अमृतत्व को प्राप्त हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ और स्पष्ट करने की आवश्यकता, राम का नाम लेने से क्या होगा कि हम अमृतत्व को प्राप्त हो जाएंगे। राम ही प्रेम है, प्रेम ही राम है। राम का नाम दो बातें स्पष्टतया हमारे जीवन में लाता है। वही एक तो जीवा को मीठा कर देता है। आपकी जीवा में अभी कटकटता है तो समझ लीजिएगा कि अभी और अधिक राम नाम जपने की आवश्यकता है। बेटा, मीठी हो जाए जुबान, कटुता न रहे, इसमें कड़वाहट न रहे, दूसरों को दुख देने वाली ये जीभा न बने। राम का नाम क्या करेगा? आपकी जीभा को मीठा कर देगा, इसमें माधुर्य भर देगा। दूसरी बात, आपके हृदय में प्रेम भर देगा। वैर, द्वेष, घृणा इत्यादि नहीं रहेगी। तब आप अमृतत्व को प्राप्त होगे। तब आपका जीवन मरण का चक्र खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं, आपके हृदय में आपके पति के प्रति कोई इज्जत नहीं, आपकी सास से आपकी बनती नहीं, या आपकी बहू से आपकी बनती नहीं, भाई भाई से आप कचहरी में अधिक मिलते हो, घर में कम मिलते हो। ये
बातें राम नाम की महिमा के अंतर्गत नहीं है। मत सोचिएगा, राम बहुत सीधा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना सीधा नहीं है कि आप घर में कला क्लेश का कारण बने हुए हो और यहां आके आप ढोलक बजाते हो, चिमटा बजाते हो, अमृतवाणी का पाठ करते हो तो राम आपकी सुन लेगा। राम इतना सीधा नहीं है। सीधा है बेटा, लेकिन इतना सीधा मत समझिएगा उसे। वह यहाँ की बात भी जानता है, तो आप घर में क्या करते हो वह भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये मिथ्या आचरण, अखंडी आचरण भगवान को पसंद नहीं है। प्रिय सज्जनों, जहां प्रेम होगा, देखो कितना उत्तम मार्ग है ये आपका। राम राम जपने वाला मार्ग कितना सर्वोच्च है। प्रेम का मार्ग, घृणा का मार्ग नहीं, द्वेष का मार्ग नहीं, वैर विरोध का, कला क्लेश का मार्ग नहीं, प्रेम का मार्ग है। जहां प्रेम होगा बेटा, वहां बच्चों की तरह सरलता भी होगी। बच्चों को नन्हे संत कहा जाता है। जैसे संत महात्मा सरल होते हैं, वैसे ही बच्चे भी सरल होते हैं। परमात्मा से प्रेम पाना चाहते हो तो संत महात्मा एक ही शब्द प्रयोग करते हैं, भाई बच्चों की तरह सरल हो जाओ। कौन हो पाएगा? जिसके अंदर कटुता नहीं है, जिसके अंदर प्रेम वास करता है, द्वेष वैर घृणा नहीं है, जिसके अंदर प्रेम ठाठे मारता है, सबके लिए प्रेम उभरता है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा प्रेम से मालामाल कर देते हैं, अपने प्यार से मालामाल कर देते हैं। याद रखना, आज के शब्द कहीं आपका दोहरा व्यवहार तो नहीं, घर में कुछ और यहां कुछ और। परमात्मा इसे स्वीकार नहीं करता। यहां बैठे हो, बड़े भक्त दिखाई देते हो, झूमते हो, लेकिन बाहर निकलते ही आपको ये याद आना शुरू हो जाता है कि बहू को मैंने किस प्रकार से घर जाके कष्ट देना है, या बहू सोचती है कि मैंने किस प्रकार से अपनी सास के साथ झगड़ा करना है, तो यहां किया कराया सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, किसी काम का नहीं। राम नाम विद्या अमृतम किसको देगा? जिसके अंदर प्रेम ही प्रेम होगा, जिसके अंदर मिठास ही मिठास होगी। राम नाम का सच्चा उपासक इतना मीठा बोलता है, इतना प्यारा बोलता है, क्यों? उसके अंदर सबके प्रति सद्भाव होता है, सबका भला चाहता है वह, और सबका भला करता है, इसीलिए सबके लिए भला बोलता है। भला सोचता भी है बेटा, भला बोलता भी है और भला ही करता है। ये राम नाम के उपासक के चिन्ह है। ऐसा राम नाम का उपासक, उसे मुक्ति की इच्छा नहीं हुआ करती, मुक्तियां उसके पीछे पीछे घूमती हैं, राम उसके पीछे पीछे घूमते हैं। ऐसे बनो। अति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। अमृतवाणी का पाठ भक्तजनों हर साधक को रोज करना चाहिए। स्वामी जी महाराज के अपने शब्द हैं, अमृतवाणी का पाठ रोज करने वाला साधक जीवन की दौड़ में कभी पीछे नहीं रहता। हाँ, यदि उसे मुक्ति की प्राप्ति चाहिए, परम धाम की परम शांति की प्राप्ति चाहिए, तो अमृतवाणी के साथ साथ जाप भी करना अनिवार्य है। दोनों चीजें। अमृतवाणी का पाठ दिव्य सज्जनों किसी वक्त भी कर सकते हो, आप कहीं भी कर सकते हो, दिन में अनेक बार भी कर सकते हो। जैसे जाप
कहीं भी कर सकते हो। आप पवित्र हैं, अपवित्र हैं, आप रोगी हैं, शोकी हैं, हर समय जाप किया जा सकता है। मल मूत्र का त्याग कर रहे हो उस वक्त भी स्वामी जी महाराज जाप बंद करने के लिए नहीं कहते। घर का काम काज कर रहे हो, पशुओं का काम, खेती में काम कर रहे हो, तब भी स्वामी जी महाराज यही कहते हैं आप उस समय भी राम राम जपते रहिएगा। अब फिर साधक जनों, कमाई तो यही है जो परमात्मा के घर में आपके साथ जाएगी। ये बगीचे थोड़ी जाएंगे, ये बड़े बड़े होटल थोड़ी साथ जाएंगे, ये संतान थोड़ी साथ जाएगी, ये परिवार थोड़ी साथ जाएगा। यही कमाई करने वाली है जो साथ आपकी है और परमात्मा के घर में साथ जाएगी। बुद्धिमान बनना चाहिए, अतएव इस कमाई को अधिक से अधिक संचित कीजिएगा। आज एक राजा, कभी छोटा राजा हुआ करता था, सम्राट हो गया है। बहुत लड़ाइयां लड़ी, विजय प्राप्त की, बहुत से राज्यों पर अपनी हुकूमत, अपना आधिपत्य जमा लिया, सम्राट हो गया है। जिंदगी से ऊब गया है। जिंदगी से ऊब जाना साधक जनों परमेश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम अभी तक थके नहीं हैं, हम अभी तक ऊबे नहीं हैं, लेकिन ये राजा ऊब गया है, थक गया है, बहुत कुछ कर लिया। अतएव अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंप के तो आज निर्णय दे लिया, मैं संसार को छोड़ के तो कहीं चला जाऊंगा। जंगल की ओर राजा चल पड़ा है, अपने पुत्र को राज्य दे दिया है, तू संभाल। सब कुछ राजचित्र इत्यादि छोड़ के तो जंगल की ओर प्रस्थान किया है राजा ने। रास्ते में एक बहुत तेजस्वी वृद्ध मिले। राजा ने उस वृद्ध को देख के प्रणाम किया। वृद्ध ने पूछा, ब्राह्मण लगता था। वृद्ध ने पूछा, राजा साहब क्या बात है, आज बिना हाथी घोड़े, बिना सेना के कहा जा रहे हैं, क्या हुआ है आपको? कहा बहुत हो गया। वृद्ध को राजा ने कहा, बहुत हो गया, जिंदगी से ऊब गया हूं, सब कुछ छोड़ के, संसार छोड़ के तो कहीं जा रहा हूं। वृद्ध ने ऐसे कहा, संसार छोड़ के जा रहे हैं, क्या निश्चय दृढ़ है आपका? मैंने बहुत देखे हैं जो ऐसा कहते हैं कि हम संसार छोड़ के जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद थोड़ी दूर जाके पीछे लौट आते हैं, या जहां कहीं जाते हैं वहां अपना और संसार, नया संसार निर्मित कर लेते हैं। आपका दृढ़ निश्चय है ना, आप पक्के निश्चय से जा रहे हो ना? राजा को लगा ये इतना स्पष्टवादी व्यक्ति कौन है, परिचय पूछा। वृद्ध, महाराज मुझे अपना परिचय दीजिएगा। कहा, मैं वही संसार हूं जिसे तू छोड़ के जा रहा है। पुनः प्रणाम किया। बहुत विनम्रता पूर्वक राजा ने कहा, महाराज मेरी एक बहुत देर की जिज्ञासा है, कृपया उसे तृप्त कीजिएगा। कहो क्या बात है? कहा, मैं एक राज्य परिवार से हूं, क्षत्रिय हूं। मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी नैतिक शिक्षा देने के लिए किसी गुरुकुल में भेजा। अनेक प्रकार की शिक्षाएं मैंने ग्रहण की हुई हैं। बड़ा हुआ, विवाह हुआ, एक नहीं 10 विवाह किए, अनेक सारे पुत्र हैं मेरे। मैंने जिंदगी में क्या नहीं किया, अनेक युद्ध किए, विजय प्राप्त की, जगह जगह पर धर्मशाला बनवाई, जगह जगह पर पाठशाला इत्यादि इत्यादि विश्रामालय। ये सब कुछ जो कुछ आप देखते हो आसपास, ये सब मेरा ही बनवाया हुआ है। दान पुण्य कमाने के लिए भी किसी प्रकार की कसर नहीं की, संतों महात्माओं की सेवा भी की है, जगह जगह पर कुएं खुदवाए हैं ताकि यात्रियों को आते जाते किसी प्रकार का कष्ट न हो, विश्रामालय इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ किया है, यज्ञ किए हैं, हवन किए हैं। इसके बावजूद भी महात्मन मेरी जिंदगी में सुख नहीं है, मैंने शांति लाभ देखी। ये समस्या केवल राजा की ही नहीं है, ये समस्या हम मसीह जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं उनकी भी है। सब कुछ है, एक ही बात कहते हो, बहुत बड़ा मकान भी है, बड़ी
संतान भी है, पुत्र भी आगे वेल सेटल्ड है, पुत्री भी अपने घर चली गई हुई है, उनकी भी आगे संतान है। मानो सब कुछ सुख ही सुख आपको दिखाई देता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके पास नहीं, एक ही चीज की कमी खटकती है जिसे आप कहते हो सब कुछ है, शांति नहीं है। वही समस्या राजा की है। राजा ने उस वृक्ष से कहा, वृद्ध बहुत प्रेम पूर्वक उसका हाथ पकड़ के कहते हैं, राजन मैं एक परम गोपनीय बात तुम्हें आज कहता हूं। ये जिज्ञासा केवल तेरी ही नहीं है, ये जिज्ञासा अनेकों की रही है, लेकिन किसी की जिज्ञासा कभी तृप्त नहीं हुई। आज मेरे कहने से यदि तेरी जिज्ञासा तृप्त होती है तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, हर्षित होऊंगा, अपार हर्षित होऊंगा। तो क्या कहना चाहते हो? संसार कहता है, ये वृद्ध जो संसार वृद्ध का रूप धारण करके आए हुए हैं। वृद्ध कहते हैं एक ऐसे पेड़ के नीचे ले गए, प्रेम की झाड़ी होती है जिस पर कभी फूल नहीं आते, मूलसी का पौधा होता है, बड़ा पेड़ होता है, पत्ते पत्ते होते हैं, कभी फूल नहीं आते। इन दोनों पेड़ों के नीचे बैठ के जितनी मर्जी को तपस्या करे, प्रार्थना करे, यज्ञ करे, हवन करे, जो कुछ मर्जी करे, राजन इन झाड़ियों से कभी फूल नहीं झड़ते, इन झाड़ियों से कभी फूल नहीं झड़ सकते, मोलसी के पेड़ से कभी फूल नहीं झड़ते। वो झाड़ी है, उससे कांटे झड़ते हैं, जो मर्जी उसके नीचे बैठ के आप कर लो, उसका स्वभाव है। मेरा भी स्वभाव है, मेरे पास सुख है ही नहीं, मैं दूं कहां से, संसार घोषणा करता है। हां, भ्रांति है कि संसार में सुख है, क्षणिक सुख, नश्वर सुख, थोड़ी देर का सुख, वह सुख नहीं है जिस सुख की खोज के लिए ये मानव देह हमें मिला हुआ है, ये मानव जन्म हमें मिला हुआ है, जिसे परम सुख कहा जाता है बेटा, जिसे परम शांति कहा जाता है। सुख दोनों है, एक नश्वर सुख है, एक अनश्वर सुख, एक थोड़ी देर के लिए सुख, एक शाश्वत सुख, उसे परम सुख, परम शांति कहा जाता है। हाँ, मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा अर्थात ऐसा आभास होता है कि संसार से सुख हमें मिल रहा है, मिलता भी है। देखो ना, सुबह नाश्ता किया, बहुत अच्छा नाश्ता किया, स्वादु नाश्ता था, सुख मिला, लेकिन दोपहर तक फिर भूख, दोपहर को फिर ढेर सारा खाओगे आप, लेकिन शाम को फिर भूख। मानो सुख तो मिला, आज चाइनीज खाई, आज मोमो खाई, आज ये किया, आज वो किया, तो सुख तो मिलता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, शाश्वत सुख नहीं मिलता, क्षणिक सुख मिलता है, इससे अधिक नहीं मिलता, नश्वर सुख मिलता है। तो इस सुख का आभास तो होता है, एक मृग तृष्णा है, इसीलिए व्यक्ति एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाता है। मानो यहां कम सुख, वहां अधिक सुख, एक काम को छोड़ के दूसरा काम करता है, अपने काम से गुजारा नहीं होता तो और विस्तार करता है। मानो इसी दौड़ धूप में जिंदगी खत्म हो जाती है, संसार समझा रहा है, लेकिन सुख नहीं मिलता जिसकी खोज के लिए यह मानव जन्म मिला हुआ है। कहां है ये सुख सतक्षण? किसके पास है ये सुख? और ये हमें कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? आज एक पिता, बहुत संपन्न व्यक्ति, अपनी ढेर सारी पूंजी छोड़ के तो मर गया है, इकलौता पुत्र है, दुराचारी निकला, अच्छा नहीं निकला। अतएव पिता की जितनी संपत्ति थी सबकी सब नष्ट कर दी, सब व्यसन लग गए, शराब पीता है, मीट खाता है, कुसंगति में पड़ गया है, विवाहित है, इसके बावजूद भी संभल नहीं पाया, कुसंग जो मिला कुसंगति में पड़ गया, सुख नहीं मिला, भटकता फिर रहा है। सब का सब कुछ, जो कुछ भी पिताश्री छोड़ के गए थे, सबका सब कुछ नष्ट कर दिया है। घर में खाने को खाना नहीं है, कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होने लग गए। आज पत्नी ने, बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, पत्नी वही जो पति को संभाल के रखे, पत्नी वही धर्मपत्नी कहा जाता है। हिंदू पत्नी को क्या कहा जाता है? धर्मपत्नी।
मानो वह पत्नी जो अपने पति को धर्म पर चलना सिखाती है, धर्म पर पकड़ के रखती है, धर्म में रहना, अधर्म नहीं करना, दुराचारी नहीं बनना, सुसंस्कारी बने रहना, उसे पत्नी कहा जाता है। मात्र पत्नी नहीं, धर्म पत्नी उसे कहा जाता है। क्यों? वह अपने पति को धर्म के मार्ग पर रखती है। पत्नी ने कहा, स्वामी कुछ मैं करती हूं, कुछ आप करो, ऐसे बेकार रहने से कुछ नहीं होगा। देखो, जो मित्र वो करते थे, इस वक्त अपनी झोली खाली है, जेब खाली है, घर खाली है, सब के सब बेगाने हो गए हुए हैं, सब नफरत करते हैं, कोई हमें संगी साथी नहीं है हमारा। जो हमारे टुकड़ों पर पला करते थे, आज हमारे ऊपर हंसते हैं, मजाक करते हैं। अतएव ऐसे रहने से हमारा गुजारा नहीं चलेगा, कुछ आप करो, कुछ मैं करती हूं। ठीक है, बात अच्छी लगी। धान कुटने का काम शुरू कर दिया पति ने, कुछ बुनाई इत्यादि का काम पति ने शुरू कर दिया, आटा पीसने का काम शुरू कर दिया उस पत्नी ने, तो कुछ कमाई शुरू हो गई। पति जंगल जाते हैं, रोज लकड़ी काट के लाते हैं। वे हाथ जिनको फूलों की पंखुड़ियां भी चुभा करती थी, आज उन्हीं हाथों को कांटे चुभ रहे हैं। ये विधाता का खेल है, ये किस्मत का खेल है, ये लेखों का खेल है, ये दुर्दिनों का, जो बुरे दिन जिंदगी में आते हैं उनका प्रभाव है। सब सभी संबंधी सब साथ छोड़ जाते हैं, कोई अपना नहीं बनता। आज लकड़ी काट के तो निर्वाह हो रहा है, पत्नी घर का कामकाज करती है तो निर्वाह हो रहा है, 2 वक्त की रोटी दोनों को मिल रही है। आज जंगल में गया हुआ बहुत थका मांदा अपने पिछले दिनों को याद करके तो आंखों में आंसू आ गए। क्या क्या सुख मैंने भोगे हैं जिंदगी में। एक धनपति सेठ का पुत्र था, बहुत बड़ी कोठी थी, हर प्रकार का सुख लाभ था मुझे। आज इस वक्त मैं जंगल में मारा मारा फिर रहा हूं, आंखों में आंसू। एक नदी के किनारे बैठा हुआ है, भगवान मां लक्ष्मी सहित उसे देखते हैं। मां लक्ष्मी कहती है, नारायण पतिदेव देखो, व्यक्ति की मेरे बिना क्या हालत, बुरी हालत हो जाती है। मैं छिन गई, मैं यहां से निकल गई तो मेरे बिना देखो क्या हालत हो रही है बेचारे को। कैसा जीवन था, अब कैसा है। नारायण कहते हैं, लक्ष्मी ये तेरे कारण नहीं, मेरे कारण है। लक्ष्मी मानती है, नहीं मेरे कारण है। ठीक है, तू ऐसा कर, तू इसे धनवान बना के दिखा। जोर लगा। नारायण मां लक्ष्मी से कहते हैं, तू जोर लगा, इसे धनवान बना के दिखा। यदि ना बना सके तो हार मानेगी। हाँ, लक्ष्मी ने तत्काल कहा, मैं हार मानूंगी। आज लकड़हारा, यही कहोगे ना, लकड़हारा सेठ का पुत्र इस वक्त लकड़हारा है ना बेटा। लकड़हारा आज लकड़ी काटने के लिए गया हुआ है, लौट रहा है। मां लक्ष्मी ने 2 लाल उसके आगे फेंक दिए, दिखाई नहीं देती ना, 2 लाल फेंक दिए, उठा के जेब में डाली। सिर पर लकड़ी का बोझा है, बहुत प्रसन्न है, देखी हुई चीज थी, पहचान गया कि ये अनमोल चीज है, मामूली चीज नहीं है। नदी में स्नान करने के लिए कपड़े उतारे, पानी पीता था, स्नान नहीं पानी पीना था, झुक के पानी पिया, लाल दोनों के दोनों गिर गए जल में। एक मछली ने देखा कोई खाने वाली चीज है, खा गई, अंदर ले लिया। खाली हाथ घर जाके पत्नी को सुनाया, ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन वे दोनों के दोनों लाल पानी में गिर गए। अगले दिन फिर जंगल में। आज मां लक्ष्मी ने मूर्तियों की माला आगे फेंकी है, उठा ली। बोझा उठाने के लिए तो सिर पर एक पगड़ी सी
बांधता था बोझा लकड़ी का उठाने के लिए, क्या किया, उस पगड़ी के नीचे इस माला को डाल दिया। सोचा बहुत पसीना पसीन हुआ हूं, आज स्नान करता हूं। नदी में स्नान करने से पहले अपनी पगड़ी उतार के किनारे रखी। नदी में घुसा हुआ था, एक चील आई। एक चील ने आके पगड़ी समेत उस मोतियों की माला को उठा के कहीं पेड़ पर जाके बैठे। आज बहुत निराश हताश, कल लाल मिले थे वो भी गए, आज मोतियों की माला मिली थी वो भी गए। जाके अपनी पत्नी को फिर अपनी दुर्दशा सुनाता है, व्यथा सुनाता है। आज 30 साल, आज एक थैली अशरफियों की भरी हुई मां लक्ष्मी ने आगे रखी, उठा ली। आज ना पानी पीऊंगा ना नहाऊंगा, सीधे घर जाऊंगा। आज बेटा लकड़हारा सीधे घर गया है। जाके देखा पत्नी घर पर नहीं है, सारा सामान इत्यादि रखा। घर जा रख के तो अपनी पत्नी को बुलाने के लिए गया है। पड़ोसन देख रही थी, किसी ढंग से प्रवेश किया और थैली उठा के ले गई। घर आके देखा खाली का खाली। मां लक्ष्मी नारायण से कहती है मैं हार गई, अब आप करो कुछ। ठीक है। आज अगले दिन बेटा भगवान श्री ने 2 तांबे के सिक्के आगे फेंके, 2 तांबे के सिक्के उठाए, मस्तक से लगाए। आज भगवान ने लगता है बहुत अनमोल चीजें दी हैं। 2 पैसे थे, तांबे के पैसे, उस वक्त तांबे के पैसे होते होंगे। 1 पैसे की बछुआरे से मछली खरीदी, घर जाके पेट भर के खाना खाएंगे। मन में सोचा 2 ही पैसे हैं, इससे क्या बनेगा, एक की तो मछली खरीद ली, 1 पैसा बाकी बचा है, आटा चाहिए, चावल चाहिए, इत्यादि इत्यादि, कहां काम बनेगा। मानो अभी लकड़ी भी मुझे काटने की आवश्यकता है। एक सूखा पेड़ दिखाई दिया, आज नीचे से कोई लकड़ी मिली नहीं, एक सूखा पेड़ दिखाई दिया, उस पर चढ़ गया। उस पर एक सूखा सा डाल था, उसको काटने लगा तो चील का घोंसला दिखाई दिया। उस घोंसले में अपनी पगड़ी दिखाई दी, पहचान गया, वो ये तो मेरी पगड़ी। परमेश्वर के खेल देखो, उस पगड़ी में जो मोतियों की माला चील ने उठाई हुई थी वैसी की वैसी दी हुई थी, उसे भी ले लिया। आज बहुत खुशी से नाचता हुआ घर जा रहा है, बोझ भी उठाया हुआ है। अरे सुलक्ष्मी, पत्नी का नाम सुलक्ष्मी। अरे सुलक्ष्मी, जो खोया हुआ था मिल गया, जो खोया हुआ था मिल गया। पुरुष ने आवाज सुनी, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पता लग गया है कि मेरे पास है वो थैली जो मैंने उठाई थी। अतएव बहाना डाल के मिलने के बहाने आई, चुप करके थैली की थैली वैसी वैसी वहां रख गई। मछली को काटा, 2 लाल जो उस मछली ने खाए हुए थे वे भी मिल गए। परमेश्वर के पास है वह सुख, परमेश्वर की कृपा है बेटा सब कुछ करने वाली। इंसान मजदूरी करता है, मेहनत करता है, मजदूरी मिलती है। आदमी धनवान बनता है तब जब परमात्मा की कृपा होती है। ये तो परमात्मा की कृपा का बड़ा हल्का सा रूप है। संसार, परमात्मा यदि संसार में सांसारिक वस्तुएं देके तो आपको धनवान बना देता है, यशवान बना देता है, इत्यादि इत्यादि, बहुत पढ़ा लिखा सत्तावान पद प्रतिष्ठावान बना देता है। तो साधक जनों, आप सब भक्त बैठे हो, सब साधक बैठे हो, इसे कहीं परमात्मा की वास्तविक कृपा न मान लेना। परमात्मा की कृपा तो बहुत उच्च चीज है, यह तो बहुत बड़ी चीज है। उस कृपा को बेटा संकीर्ण नहीं बनाना, नैरो नहीं बनाना उसको। ये तो उसकी बड़ी छोटी 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 से छोटी कृपा का प्रताप है कि उसने ये सब कुछ दे दिया, आपको धनवान बना दिया, सेठ बना दिया, आपको बड़ी कोठी दे दी। ये तो
उसकी बहुत हल्की कृपा के प्रमाण है। असली कृपा क्या है? संत महात्मा समझाते हैं, यदि किसी व्यक्ति के पांव सत्संग की ओर मुड़ने शुरू हो जाए तो ये परमात्मा की असली कृपा है, ये परमात्मा की वास्तविक कृपा है। संत के साथ प्रीति होनी, संत की याद आनी, संत के साथ प्रेम होना, सत्संगति के साथ प्रेम होना, सत्संगति के लिए चाह पैदा होनी, सत्संगति के लिए लगन पैदा होनी, मानो सत्संगति के बिना रहा ना जाए, मैं सत्संग में जाना है, मुझे सत्संग में जाना है, अतएव सारे काम काज मुझे पहले अपने खत्म करने हैं ताकि समय पर मैं सत्संग तक पहुंच सकूं। ये परमात्मा की वास्तविक कृपा है। नाम के साथ प्रेम हो जाए, परमात्मा के साथ प्रेम हो जाए, शुरू हो जाए, तो ये परमात्मा की वास्तविक कृपा है। परमात्मा की चरण शरण में रहना, परमात्मा के होके रहना, संसार के भरोसे नहीं बेटा, मार खाओगे। युवको, संसार के भरोसे रहोगे, पिता के भरोसे रहोगे, संसार अर्थात माता पिता, संसार अर्थात एजुकेशन, संसार अर्थात पद प्रतिष्ठा, संसार अर्थात ये सब चीजें जिन्हें आदमी समझता है कि इन्हें पाने से मुझे सब कुछ मिल गया, इनके भरोसे रहोगे तो ये मार खाएंगे। परमात्मा के भरोसे रहना सीखो, केवल वही है भरोसेमंद बेटा और कोई नहीं। उसी पर भरोसा किया जा सकता है। संसार कब आपकी टांग खींच लेगा, कब पीठ में छुरा मार देगा, कब आपके पेट से रोटी छीन लेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। कल आने जाने वालों को कितनी तकलीफ हुई, कल प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखा दिया, अपना काम दिखा दिया। परमेश्वर का भरोसा ही एक भरोसा है जो वास्तव में भरोसेमंद कहा जाता है। एक सहारा जो कभी बेसहारा बेटा नहीं करता, बाकी सबके सब सहारे आपको एक न एक दिन बेसहारा करके छोड़ेंगे। ये संसार देवी सज्जनों सेवा स्थली है, मत भूलो इन शब्दों को। राम नाम से पूर्ण लाभ लेना चाहते हो तो ये संसार सेवा स्थली है। हर कोई अपने कर्मों का ऋण चुकाने के लिए आया हुआ है यहां, अपने अपने कर्मों का ऋण चुकाने के लिए यहां हमारा आगमन हुआ है। जैसे ही ऋण खत्म हो जाता है तो बुलावा आ जाता है, चलिएगा पुराना ऋण खत्म करो, नया लेना नहीं। ध्यान रखना, पुराना ऋण चुकाना है, नया ऋण लेना नहीं, तो ही इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल सकेगा। यदि पुराना ऋण तो आप उतार गए और नया और ले लिया तो मानो फिर आना पड़ेगा ऋण चुकाने के लिए। कितनी सीधी सादी बात है। अतएव अपना ऋण पुराना चुकाओ, नया ऋण लेना नहीं। इन सब की सेवा करो। सेवा अर्थात ऋण चुकाना। बहु सोचे, मैं सास की सेवा करके अपना ऋण चुका रही हूं। सास सोचे, मैं बहू को प्रेम देके तो अपना ऋण चुका रही हूं, तो ऐसा घर वैकुंठ बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा घर नरक नहीं रहेगा, वैकुंठ बन जाएगा। तो साथियों, राम राम जपते रहिए, अपना काम करते रहिए। यही स्वामी जी महाराज की साधना है। इसी में सुख है, इसी में शांति है। राम राम जपते जाइए, अपना काम करते जाइए। 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 राम राम जपते जाइए, अपना काम करते जाइए।
जपते जाइए, अपना काम करते जाइए, राम राम जपते जाइए, अपना काम करते जाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।